स्टूडेंट्स, आपने अब तक जो बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशन सीखे हैं वो क्या है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। आपसे सिंपली एडिशन करने के लिए कहा जाए, ऐड करने के लिए कहा जाए, तो मैंने कहा आपसे 2 + 3 + 5। आप लेफ्ट से स्टार्ट करोगे, सीधा ऐड करना स्टार्ट करोगे तो क्या करोगे? 2 + 3 5 और 5 + 5 10, क्योंकि यहाँ केवल आपको एडिशन करना था। इसी प्रकार से अगर आपको केवल मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जाए 2 × 3 × 5, इसे भी आप कैसे करोगे? 2 3 या 6 5 जा 30। आपको कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होती, तीनों एक ही हैं, पर कोई बात नहीं। कोई परेशानी हुई आपको? ना एडिशन करने में कोई परेशानी हुई, ना मल्टीप्लाई करने में कोई परेशानी हुई, सब्ट्रैक्शन आ जाता, डिवीजन आता, आप सिंपली करते चले जाते। आपको कुछ सोचने की ज़रूरत, कुछ समझने की ज़रूरत नहीं थी, केवल आपको एडिशन आते हैं, मल्टीप्लिकेशन आता है, कर दिया आपने। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको हेडिंग दिखाई दे रही है, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस, मतलब अगर किसी एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा ऑपरेशंस लग रहे हैं, अगर किसी एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा ऑपरेशंस लग रहे हैं, यहाँ पर तो केवल एडिशन था, यहाँ केवल मल्टीप्लिकेशन था, एक से ज़्यादा, जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिया बेटा समझाने के लिए आपको, 48 / 6 × 2। यहाँ आपको दो ऑपरेशंस दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से ऑपरेशन लग रहे हैं यहाँ पर? एक है डिवीजन का और एक है मल्टीप्लिकेशन का। अब आप इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं? किसी बच्चे ने क्या किया आप ही क्लास में, उसने कहा सर हम क्या करेंगे, पहले 48 / 6 इसे सॉल्व करेंगे। तो उसने क्या किया, 6 8 जा 48 × 2 और उसका जवाब आया 16। उसने कहा ठीक, उससे कुछ मित्रों ने भी कहा ठीक, क्लास से कुछ बच्चों का जवाब क्या आया 16। पर आप ही क्लास में कुछ बच्चों ने क्या किया, 48 / 6 × 2, उन्होंने 48 को 6 से डिवाइड ना करके 6 का 2 मल्टीप्लाई पहले कर दिया, 6 2 जा 12। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 48 / 12, 12 4 जा 48। अब कुछ स्टूडेंट्स का आंसर आ रहा है 6 और कुछ का आ रहा है 4। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो यही है, बस समस्या क्या हुई यहाँ पर? समस्या हुई ये कि यहाँ पर एक से ज़्यादा ऑपरेशंस लगे, डिवीजन भी और मल्टीप्लिकेशन भी। तो जो आपने हेडिंग देखी स्टार्टिंग में क्या थी, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। तो यहाँ इस समस्या का समाधान करने के लिए, इसे दूर करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमें पहले कौन सा ऑपरेशन क्या करना है, सॉल्व करना है। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन क्या सॉल्व करें पहले। तो इसके लिए बेटा जो हमें रूल मिला या जो हमें रूल दिया गया वह है आपके सामने, बॉड मास, BODMAS। यहाँ B क्या इंडिकेट कर रहा है? यहाँ हर एक लेटर बॉड मास का कुछ ना कुछ इंडिकेट कर रहा है। ये एक तरीका है, शॉर्ट तरीका केवल याद रखने के लिए। B क्या है? ब्रैकेट्स। आगे बात करेंगे। O किसके लिए? ऑफ और मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन मतलब अगर कहीं ऑफ यूज हो रहा है, कहीं ऑफ आ रहा है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, तो आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। D किसके लिए? डिवीजन के लिए। M किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन के लिए। A किसके लिए? एडिशन के लिए। और S बेटा सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक, यहाँ तो कुछ समस्या नहीं, यहाँ तो समझ में आ गया। चलिए सर कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ब्रैकेट्स आ गया, ऑफ आ गया, डिवीजन आ गया, मल्टीप्लिकेशन आ गया, एडिशन आ गया, सब्ट्रैक्शन आ गया, हम सॉल्व कर लेंगे। पर किस तरीके से बेटा? इस तरीके से। इस एरो का मतलब समझ पा रहे हो? पहले ब्रैकेट्स को, उसके बाद ऑफ को, उसके बाद डिवीजन को, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन और उसके बाद सब्ट्रैक्शन। अब इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। तो अपने दिमाग में बैठा लीजिए, बॉड मास, B ब्रैकेट्स, O ऑफ, D डिवीजन, M मल्टीप्लिकेशन, A एडिशन, S सब्ट्रैक्शन। बॉड मास, बॉड मास। बहुत अच्छी, इतना समझ में आ गया आपको।
आपको डिवीजन में कोई तकलीफ नहीं, मल्टीप्लिकेशन में कोई तकलीफ नहीं, एडिशन में कोई तकलीफ नहीं, सब्ट्रैक्शन में कोई तकलीफ नहीं। अगर ऑफ भी आ जाए वहां पर तो आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई तकलीफ नहीं। अब ब्रैकेट्स तो कई होते हैं, तो उसके लिए क्या करें, तो उसे समझाने के लिए बेटा मैंने ये तैयार किया है, आपको आसानी से समझ में आए। तो डिफरेंट टाइप्स के ब्रैकेट्स होते हैं बेटा। पहला है जो समझना है आपको, विनकुलम और बार, इसे लाइन ब्रैकेट या बेस ब्रैकेट भी कहते हैं। स्टार्ट करते हैं इसे समझाने के लिए। जैसे मैंने लिखा 2 - 3, बस समझने के लिए लिख दिया 2 - 3। अब ये किस तरीके से लगेगा, इस तरीके से। बात समझ में आ रही है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो ऊपर लगा दी जाती है, और कई केसेस में ये नीचे भी लग जाती है, पर ज़्यादातर बुक्स में बेटा कहाँ मिलेगी आपको, ये ऊपर की तरफ मिलेगी 2 - 3। और एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ऊपर लगा दी तो ये क्या हो गया, विनकुलम हो गया या बार हो गया। बात समझ में आ रही है। इसे क्या कर लिया, इसने कवर कर लिया, किसे, 2 - 3 को अपने अंदर क्या कर लिया, समेट लिया कि ये आप क्या हो गए, मेरे केज में आ गए हो। ठीक, बात आगे करते हैं। विनकुलम और बार समझ में आ गया आपको। अब मैं आगे बात करता हूं। विनकुलम और बार के बाद बारी आती है बेटा पैरेंथेसिस या सिंपल ब्रैकेट्स की, जो आपने आसानी से देखा होगा। मैंने लिखा 2 - 3 और इस तरीके से लगा दिया, तो ये हो गया आपका पैरेंथेसिस या सिंपल ब्रैकेट, कोई समस्या नहीं। अगला है ब्रेसेस और करली ब्रैकेट, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। किस तरीके से, इस तरीके से। यहां तो कोई समस्या। अब ब्रेसेस और करली ब्रैकेट के बाद बारी आती है बॉक्स ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट की, जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक, तो मैं इसी को अगर लिखना चाहूं स्क्वायर ब्रैकेट में तो कैसे लिखूंगा, बेटा एक बार समझाने के लिए लिखा है, पर अगर मैं अंदर से बाहर की तरफ स्टार्ट करूंगा तो पहले ये ब्रैकेट होगा, फिर ये और फिर ये। बात समझ में आ रही है। और आप इसे जब सॉल्व करेंगे, बात समझ में आ रही है। किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को किसी के अंदर लिखना है तो इस तरीके से नहीं लिखते हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए बात आगे करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो बेटा इस तरीके से याद कर लीजिए। ब्रैकेट्स में भी सबसे पहले जो सॉल्व होगा वो होगा आपका विनकुलम। तो कई जगह आपको ये वी बॉड मास के रूप में भी दिख जाएगा लिखा हुआ। वी बॉड मास क्या है, बॉड मास तो आप जानते ही हो, जानते हो बेटा आप। बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और ऐसे सब्ट्रैक्शन। आगे कई सारी चीजें ऐड होने वाली हैं इसमें, तो अभी मैं आपको वो सब बताकर कंफ्यूज नहीं करूंगा। ठीक, यहाँ मैंने वी आगे लिख दिया है, तो वी का मतलब विनकुलम। कई जगह आपको लिखा दिख जाएगा कि जैसे बात करूं यहाँ पर विनकुलम सॉल्व करोगे, उसके बाद ऊपर से नीचे की तरफ पैरेंथेसिस, ब्रेसेस और फिर बॉक्स ब्रैकेट या फिर स्क्वायर ब्रैकेट। अगर मैं ऑर्डर लिखूं तो कैसे लिखूंगा बेटा, इसे इरेज कर लेता हूं मैं। जो बेटा मैंने ब्रैकेट्स लगाए हैं केवल समझाने के लिए लगाए हैं। आप किसी भी एक्सप्रेशन को किसी ब्रैकेट से जो कवर करेंगे तो आप कोशिश करेंगे स्टार्टिंग कहाँ से करें, पैरेंथेसिस सिंपल ब्रैकेट से। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं ऑर्डर लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, पहले विनकुलम, पहले विनकुलम, उसके बाद बारी आती है बेटा। चलिए स्टूडेंट से स्टार्ट करते हैं। तो फिर ऑर्डर लिखना चाहूँ तो पहले विनकुलम, उसके बाद बारी आएगी बेटा आपकी किसकी, पैरेंथेसिस, उसके बाद बारी आती है आपकी ब्रेसेस। इस ऑर्डर में क्या करेंगे आप, सॉल्व करेंगे। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स। बात समझ में आ रही है। अब आपको पूरी तरीके से ऑर्डर क्लियर है। कोई एक्सप्रेशन दे रखा है तो पहले बॉड मास, और बॉड मास में भी अगर विनकुलम पहले आए तो पहले उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट्स में एक और है विनकुलम, क्योंकि वो भी क्या करता है, कवर करता है। जैसे ब्रैकेट्स किसी को क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, उसी प्रकार से विनकुलम भी कवर करता है, इसलिए उसे ब्रैकेट के अंदर पुट कर दिया है। ठीक है, और कई जगह आपको वी बॉड मास लिखा हुआ दिख जाएगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और भी कई सारी चीज़ें हैं।
उससे बात नहीं करेंगे हम अभी। अब हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि आप आसानी से अपने एक्सरसाइज सॉल्व कर पाएँ, क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएँ। तो जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है एग्जाम्पल 1, सॉल्व 2 of 3 into 5 plus 2। स्टार्ट करते हैं। पहला दिमाग में आता है ब्रैकेट्स, ठीक। ब्रैकेट में भी कौन सा विनकुलम दिख रहा है? नहीं है, ठीक। तो कौन सा ब्रैकेट? ये। तो इसी सॉल्व करते हैं पहले। 2 of 3 into। अब जब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या है? 5 plus 2। तो 5 plus 2 क्या होता है बेटा? 7। ब्रैकेट हट गया, ब्रैकेट हट गया। अब कोई ब्रैकेट दिखाई दे रहा है आपको? नहीं। अब ब्रैकेट के बाद बारी आती है ऑफ की। किसकी? ऑफ की। 2 of 3। और जब भी मैंने कहा कि ऑफ आ जाए तो क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 3 जा 6 इंटू 7। अब तो कोई समस्या रही नहीं। 6 7 जा तो आप जानते हो क्या होता है? 42। कोई समस्या यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सिंपलीफाई करना है बेटा आपको। थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन दिख रहा होगा पर डरने की आवश्यकता नहीं है बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। बॉड मास, ठीक। बॉड मास है ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स में ही पहला विनकुलम कहीं दिखाई दे रहा है आपको? ये दिखाई दे रहा है। तो बाकी जो है उसे ज्यों का त्यों, मतलब जैसा है वैसा ही आप लिख देंगे। कोई शरारत नहीं बेटा, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है किसी के साथ, ठीक है। जैसे बाकी सब नंबर लिखा रहने दो। बात करते हैं विनकुलम की, ठीक। विनकुलम क्या है? 5 - 6 ने 5 और -6 कवर कर रखा है, ठीक है। तो 5 - 6 क्या हो जाएगा? 2। है तो कोई समस्या? अच्छा, अब विनकुलम के बाद कौन सा ब्रैकेट आपको याद दिला दूं मैं? ये पैरेंथेसिस। क्या आपको एक ही दिखाई दे रहा है? दिख रहा है? दिख गया। चलिए, तो बाकी जैसा है वैसा ही लिख दीजिए, ज्यों का त्यों। कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी बेटा किसी से, किसी भी नंबर से, ठीक है। 7 - 2 पैरेंथेसिस के अंदर, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसे। 7 - 2 क्या होता है? 5, सभी जानते हैं। तो ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। जैसे जैसे ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन सॉल्व होते जाएंगे वो ब्रैकेट क्या होता जाएगा? हटता जाएगा। अब अगली वाली बात करते हैं। तो जैसा आप जानते हैं अगला क्या था? ब्रेसेस। नहीं याद आ रहा तो देख लीजिए, ब्रेसेस। थर्ड वन क्या है? ब्रेसेस, ठीक। अब ये ब्रेसेस दिखाई दे रहा है आपको, तो बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही। 25 - 20 इसे रब कर लेते हैं। ये बोर्ड भी ना तका तैसा ही बेटा। तो यहाँ पर क्या है? 20 माइनस 20 माइनस, चलिए 10 - 5 क्या हो जाएगा बेटा? 5। इस तरीके से अंदर से खुलना स्टार्ट हुआ, ठीक। ब्रैकेट से ऊपर होना स्टार्ट हुआ, हटते गए धीरे धीरे करके। अभी लास्ट स्टेज में आ गए हैं बेटा। और यहाँ इक्वल टू का साइन मत भूलना। मेरे गुरुजी ने बताया था बेटा आप, और मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व करना अलग बात है। आपने क्वेश्चन किया और सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया, पर आंसर आने के बाद इम्पॉर्टेंट है कि आपने उसे किस तरीके से सजाया है, किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, उसे किस तरीके से पेश किया है। आपको खाना दिया यार परोसने के लिए, ठीक है। अब एक कटोरी में सब्जी आती है, दूसरी कटोरी में सब्जी आती है, एक में दाल आती है, रोटी आती है, वो चावल आते हैं। अब क्या किया जाए कि एक चावल लिया जाए और चावल पे रोटी और उस पर एक और सब्जी, उसी पर दूसरी सब्जी और मिला के आपको परोस दिया है। कैसा लगेगा? वो भी तो वही खाना है जो आपको मिल रहा है। तो समझ में आ रहा है ना बेटा कि सॉल्व करना अलग चीज़ है और उसे कैसे आप पेश कर रहे हो वो कला आनी चाहिए आपको। तो उसके लिए मेरे गुरुजी ने बताया था, मैं आपको बता रहा हूँ कि इक्वल टू के साइन के नीचे बेटा क्या आना चाहिए? इक्वल टू का साइन आना चाहिए, दिखने में भी अच्छा लगता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 25 माइनस एक और ब्रैकेट बचा हुआ है। 20 - 5 5। 25 - 5 क्या हो जाएगा बेटा? 20। अरे बेटा 20 - 5 क्या हो जाएगा? 15।
जो बच्चे होशियार उन्होंने तुरंत पकड़ लिया होगा बेटा, ध्यान भी दिया होगा इस बात पर, और जिन्होंने नहीं दिया बेटा वो हमेशा क्या करें, हर एक स्टेप पर क्या दें, ध्यान दें। तो इस तरीके से बेटा इसका आंसर क्या आया, 10 आया। और जैसा आपको समझाया बेटा इस तरीके से आप सभी प्रॉब्लम्स क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है।